हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बात किया था। ध्यान आया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति और उसकी गति के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। ध्यान में आया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा ही हम पिंड की गति अवस्था या विराम अवस्था को एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गति को डिफाइन किया था और कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। ठीक है ना? या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश में परिवर्तन हो रहा है तो वह ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत अगर वस्तु के स्थिति सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा समय के साथ तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। When position vector of an object changes with respect to time, then we can say that object is motion, and when position vector of an object does not changes with respect to time, then we can say that object is in rest. ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मोशन की और रेस्ट की। ठीक है, अब आगे बात करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो आप जानते ही हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई, तय किए गए मार्ग की न्यूनतम लंबाई, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की न्यूनतम लंबाई को डिस्टेंस है। ठीक है ना? द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, द पाथ ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को ही दूरी कहते हैं। ठीक है ना? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को ही दूरी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्या है दूरी? एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मीटर से। तो एमटीएस सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ठीक है ना? बात क्लियर हुई? फिर इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। गतिमान वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और एक ऐसी राशि है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट दोनों का मीटर ही है, दोनों को ही मीटर से ही मेजर करते हैं। ठीक है ना?
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, उसको ऐसे समझेंगे। हमने कहा कि ये कोई व्यक्ति है, मान लिया गया राम है, ये राम का घर है, ठीक है। राम अपने दोस्त श्याम के यहाँ जाना चाहता है। ये दोस्त का घर, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, ठीक है। राम अपने दोस्त श्याम के घर जाना चाहता है, ठीक है ना। वो घर से निकला, जैसे ही घर से निकला तो उसको ध्यान में आया कि अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए। तो राम ने अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर, चलो 3 किलोमीटर कह दिया, 3 किलोमीटर पर एक मिठाई की दुकान, ये शॉप है, ठीक है। राम अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित दुकान पर पहुंचा और यहाँ से उसने श्याम के लिए शुल्क लिया, ठीक है। और फिर श्याम के घर पहुंचा, कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो श्याम के घर पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब राम अपने घर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके दुकान पर पहुंचा और फिर दुकान से 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके श्याम के घर पहुंचा, ठीक है ना। तो आप बताइए राम ने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? राम ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखिए, जब डिस्टेंस हमें निकालना है तो 3 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, कितना हो गया 7 किलोमीटर। यानी राम श्याम के घर पहुंचने पर उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विस्थापन कितना हुआ? तो देखिए राम की यह इनिशियल पोजीशन है और यह फाइनल पोजीशन है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन हमने ड्रा कर दी। तो ये जो डिस्टेंस है यही रहेगी डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होगा? ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना हो गया? 90, ठीक है ना। तो अगर ये 90 हो गया तो स्वाभाविक रूप से ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 और 9 और 16 25, 25 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5, यानी कि ये कितना है? 5 किलोमीटर। यानी राम ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया वो कितना है? 5 किलोमीटर। अब बात क्लियर हुई? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? तो ये डिस्टेंस की होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर ये एंगल 90 दिया गया है, 90 ना पता होता, ये एंगल 90 ना होता तो हम इसको डायरेक्ट मेजर कर लेंगे तो वही आ जाएगी, आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी, ठीक है। या फिर अगर मेजर भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अदर फार्मूलेस जो हमको पता होते हैं उनका यूज़ करके हम आसानी से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात क्लियर होगी।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम चेंज कर देते कि राम अपने घर से निकलकर दुकान पर गया और दुकान से फिर श्याम के घर गया और फिर श्याम के घर से अपने घर आ गया। ये लो, राम यहाँ से गया दुकान पर, दुकान से गया श्याम पर और श्याम के घर से इस मार्ग पर होते हुए अपने घर आ गया। अब बताइए राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तब राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो 3 और 4 7 5 12, यानी कि इस क्वेश्चन पर कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट को देखिए, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर विचार करिए, वो अपने घर से चला था और अपने ही घर पर पहुंच गया, यानी कि इसी पॉइंट से चला था और इसी पॉइंट पर पहुंच गया। मीन्स यही फाइनल पोजीशन है और यही इनिशियल पोजीशन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? जब वही पॉइंट दोनों पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? तो यहाँ से आप ये ऐसे समझिए कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 भी हो सकता है। अब बात क्लियर हो गई ना? तो ये बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कोई डाउट तो है नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं स्पीड की। 4, तो आप जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है ना, मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें स्पीड निकालना है तो इस फार्मूले से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर यहाँ से आप देखें तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, मीन्स स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये स्पीड हो गई। फिर इसके बाद बात आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। एकांक समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है, वेलोसिटी। ठीक है ना, मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात क्लियर है? अब आप देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गई, फिर इसका फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट वही रहेगा जो स्पीड का है, मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हो गई ना? फिर इसके बाद बात आती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर या वेग परिवर्तन की समय दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना? किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस वस्तु का एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हो गई ना? तो इस प्रकार से ये आपके पॉइंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनकी बात हुई। ठीक है, इनको आप पढ़िए और इनको कॉपी पर नोट करिए। ठीक है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।